हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज इसमें हम सेकेंड पेपर करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम सबसे पहले आज भारत की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत देश है ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये दक्षिण एशिया का देश है भारत। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। भारत का मानचित्र है, इसमें देखिए भारत के पड़ोसी देश बताए गए हैं और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताई गई है। इसके अलावा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो भी बताया गया है। तो सबसे पहले जो भारत है इसका क्षेत्रफल देखिए। भारत का जो क्षेत्रफल है यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और जो भारत देश है यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है और विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। भारत से बड़े देश है रूस है। रूस भारत से 5 गुना बड़ा है। इसके अलावा चाइना, कनाडा, यूएसए ये भारत से 3 गुना बड़े देश हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत से छोटे देशों की। देखो भारत से छोटे देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत से 4 गुना छोटा देश है। उसके बाद फ्रांस भारत से 6 गुना छोटा देश है। जर्मनी 9 गुना और बांग्लादेश 23 गुना छोटा देश है भारत से। उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये 3,214 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है ये 2,933 किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतर की। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। उसके अलावा भारत का देशांतरीय विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का लगभग 30 डिग्री है। उसके बाद जो भारत है इसके राज्यों की बात करते हैं कि भारत जो देश है विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य हैं जो भारत में वो 28 है। ठीक है, वर्तमान में जो राज्य की संख्या है भारत में 28 राज्य है। नवीनतम राज्य भारत का वो है तेलंगाना। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी एक नए राज्य के रूप में। अब तेलंगाना है ये हैदराबाद राज्य से अलग हुआ है तेलंगाना। तो भारत में 28 राज्य हैं और राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जो गोवा है सबसे छोटा राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। उसके बाद भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है।
प्रदेश है। पहले जो भारत में जम्मू और कश्मीर जो राज्य था, इसे इसके टुकड़े कर, मतलब जो जम्मू और कश्मीर राज्य है इसे भी अब केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है 2019 में। 2019 में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य बना दिया है इन्हें भी। और जो लद्दाख है उसे जम्मू कश्मीर राज्य से अलग कर दिया गया है। पहले जो लद्दाख था वो जम्मू कश्मीर राज्य में ही सम्मिलित था, लेकिन केंद्र सरकार ने 2019 में लद्दाख को अलग कर दिया जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बना दिया, जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो केंद्र शासित जो प्रदेशों की जो संख्या है वो वर्तमान में 8 है। कौन कौन से हैं वो केंद्र शासित प्रदेश? पहले है राजधानी दिल्ली, फिर चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथा लक्षद्वीप समूह, पांचवा जम्मू और कश्मीर, छठा हो गया लद्दाख। लद्दाख के बाद पांडुचेरी या पांडिचेरी। उसके बाद जो राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है 8वां है दमन और दीव और दादर नगर हवेली। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। पहले दमन और दीव अलग अलग, दमन और दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, मगर सरकार ने इन्हें अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है बना दिया है। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य अलग नहीं था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तब राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन जैसे ही 2019 में कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो जो राज्यों की संख्या है वो 28 रह गई। तो वर्तमान में 28 राज्य है। नवीनतम राज्य है तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2014 को की गई थी। उसके अलावा जो भारत के कुछ द्वीप हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के समुद्र में स्थित द्वीप है, जो कि ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है ये हिंद महासागर का ही भाग है। उसके अलावा जो भारत में जो 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट यह पूर्वी देशांतर है, जो कि एक मानक समय है भारत का, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर
और नैनी नामक स्थान से निकलता है। यहाँ से जो भारत का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। विश्व का जो समय है, लंदन में जो ग्रीनविच स्थान है वहाँ से ग्रीनविच रेखा है निकलती है, उससे विश्व का जो समय निर्धारित किया जाता है। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.30 घंटे आगे है। उसके अलावा कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भाग जो दक्षिणी भाग है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्योंकि जो कर्क रेखा है यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो अधिक प्राप्त होती है, इसलिए जो भारत का जो दक्षिण का जो भाग है वो अधिक गर्म रहता है और उत्तरी भाग है वो उतना अधिक गर्म नहीं रहता है। हालांकि जो दक्षिणी भाग है समुद्र की निकटता के कारण यहाँ जो तापमान है सम पाया जाता है, यानी जो तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता है। अब समुद्र की बात चली है तो यहाँ देखो भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्र से लगे हैं, यानी समुद्री सीमा बनाते हैं। 9 राज्य हैं भारत के। इसमें सबसे बड़ी जो तटरेखा है वह है गुजरात राज्य की। उसके बाद है गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश राज्य की जो तटरेखा है सबसे बड़ी है। तो 9 राज्य हैं जो भारत से समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत की सीमाओं की बात करते हैं। जो भारत की जो सीमा है वो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं हैं भारत की। जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर और जो जलीय सीमा है ये देखो जो मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो 6,100 किलोमीटर है। ठीक है। अगर जो द्वीप है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उनको भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो जो कुल जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर हो जाएगी भारत की। तो यह स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो 6,100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों की सीमा भी इसमें शामिल की जाए तो 7,516 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा बनती है। उसके बाद भारत के देखो कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और पूर्व में म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो हिंद महासागर है या वहाँ श्रीलंका है, ये भारत का एक पड़ोसी देश है। तो इन देशों के साथ जो सीमाएं लगती है, किन देश के साथ कितने किलोमीटर सीमा लगती है वो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो भारत के पड़ोसी देशों
की सीमाओं की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ ये यहाँ लोकेशन है बांग्लादेश की, बांग्लादेश। तो यहाँ 4096 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। और इस बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है भारत की। उसके बाद है सबसे लंबी, बांग्लादेश के बाद चाइना से बॉर्डर लगता है भारत का, 3917 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर। और चीन के साथ जो सीमा लगती है भारत की उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। अब ये जो मैकमोहन रेखा है ये केवल अरुणाचल प्रदेश से लगती है। जो अरुणाचल प्रदेश है उससे जो सीमा लगती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ भी जो भारत की सीमा लगती है उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा है। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश थे, ये 1981 की जो भारत और पाकिस्तान के जंग में ये बांग्लादेश से अलग अलग देश बन गया था। पहले ये एक ही देश थे पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और ये बांग्लादेश है जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। उसके बाद है नेपाल। नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर लगती है सीमा, 1752 किलोमीटर। और नेपाल के बाद है म्यांमार 1458, ये म्यांमार 1458 किलोमीटर सीमा लगती है। फिर भूटान 587 किलोमीटर की सीमा है वो भूटान के साथ लगती है। अफगानिस्तान है, इससे 80 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की, 80 किलोमीटर। और इस जो बॉर्डर का नाम था डुरंड रेखा। हालांकि अब ये जो भारत का सबसे उत्तरी जो भाग है ये पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें चला गया है। तो ये भारत के पड़ोसी देश थे जिनके साथ ये भारत की सीमाएं थी। उसके बाद देखो श्रीलंका है, समुद्र में स्थित भारत का पड़ोसी देश है। इसके साथ जो सीमा है वो लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पे लगती है। श्रीलंका के साथ जो सीमा है भारत की, क्योंकि इसमें देखो जो तमिलनाडु का धनुषकोटी और श्रीलंका के तलाइमनार से केवल 32 किलोमीटर दूर है। जो तमिलनाडु स्थित है, यहाँ तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो राज्य पड़ते हैं उनमें केवल 32 किलोमीटर की दूरी है। और इनके मध्य में एक पुल है, एडम ब्रिज पाया जाता है, जिसे आदम का पुल भी कहते हैं। तो यह भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। उसके अलावा जो भारत है ये एशिया के दक्षिण में स्थित देश है। तो इसके अलावा जो जितने ये पड़ोसी देश है भारत के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और यह श्रीलंका है, यह भारत के दक्षिण एशिया में स्थित देश है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये इसके दक्षिण एशियाई देश है भारत के। तो ये भारत का सामान्य परिचय था। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें भारत का भौगोलिक अध्ययन करेंगे।
अब भौगोलिक अध्ययन में भारत को भौगोलिक दृष्टि से कई भागों में बांटा हुआ है, जैसे उत्तर का हिमालय क्षेत्र, उसके बाद उत्तर का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। ये इस तरीके से कई भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है, जिसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।